रास्ते में अगर चल रहे हैं, कहीं रुके हैं, और गाना सुने, म्यूज़िक सुने, कोई दिक्कत नहीं, तो वो हो जाए आपके पास। ट्राइपॉड ज़रूर होना चाहिए। मेरा यही ट्राइपॉड है जिस पे मैं अभी वीडियोज़ अपना शूट कर रहा हूँ, यही ट्राइपॉड मैं अपना रखूँगा। और एक माइक, ये मैं डिजिटेक का एक माइक है, वायरलेस, मैं वो यूज़ करता हूँ और मैं यही माइक अपने पास रखूँगा। आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे, आप वो माइक रख सकते हो। और एक हार्ड डिस्क रखिए, मतलब पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव कोई भी आप एक रखिए, जिसमें जब आपके डाटा पूरे स्टोर हो जाएँ, मतलब जैसे कि आप क्रिएट किए, पूरा आपका कैमरा फुल हो गया, तो आप उसको अपने लैपटॉप में कॉपी करके रख लीजिए, ताकि आप नया डाटा फिर से स्टोर कर सकें। ये बगल में मेरा ये लैपटॉप पड़ा है, मैं इसको अपने साथ रखूँगा। इसमें जो भी चीज़ें होंगी उसको मैं, मतलब जो भी पुरानी चीज़ें होंगी, पुराने डाटा मैं इसमें डाल दूँगा और नए डाटा लगातार मैं क्रिएट करता रहूँगा। और साथ में कुछ और चीज़ें रखनी है, जैसे कि बेसिक एक चाकू रखना है, स्मॉल छोटी-सी चाकू रखनी है, और एक रस्सी रखनी है लगभग 10-12 मीटर की। लाइटर रखना है और एक माचिस भी रखना है। माचिस का इसलिए मतलब बहुत ज़रूरी है, लाइटर से ज़्यादा माचिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई वेदर में जो होता है, लाइटर नहीं काम करता। माचिस आपकी ज़रूर काम करेगी वहाँ पे, तो माचिस ज़रूर रखिएगा। और एक प्लास्टिक बैग लीजिएगा, क्योंकि आप कहीं पे कुछ खा रहे हैं, तो उसके बाद जो भी आपके वेस्ट मटेरियल्स हैं, जैसे पॉलीथीन वगैरह, उसमें आप उसको रख लीजिएगा। कहीं आप जब बाहर आ रहे हैं, डस्टबिन दिखे, तो आप वहाँ पे उसको फेंक दीजिएगा। तो ये चीज़ें रहें हैं साथ में। तो अगर आप जैसे कि हाँ, इन सब सिचुएशंस में आप कहेंगे, अगर आप अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ठहरेंगे कहाँ? एक बड़ा सवाल होता है कि आप रुकेंगे कहाँ? तो इसके लिए मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा, आप रुकेंगे कहाँ पे? रुकने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे ढूँढने के लिए। आप वो ऑप्शंस ढूँढिए अपने आस-पास। जैसे कि कई सारे ऐसे घर होते हैं जो आस-पास और सेफ भी होते हैं। आप उनसे परमिशन माँगिए कि आप मुझे एक छोटा-सा जगह दे दीजिए, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। कल सुबह मैं निकल जाऊँगा, इतने-इतने से मैं ऐसे ही ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ऐसा भ्रमण कर रहा हूँ। आप उनको बताएँगे तो लोकल्स जो होते हैं वो एग्री कर जाते हैं। अगर एग्री नहीं करते, तो वो आपको कोई एक बेहतर ऑप्शंस देंगे कि आप यहाँ चले जाइए, आपको वहाँ पे ऐसा है, आप यहाँ अपना टेंट लगा सकते हैं, आप वहाँ स्टे कर सकते हैं और आप सेफ भी रहेंगे वहाँ पे। और ये ध्यान रखिएगा, ये बातें जो हैं आप हमेशा किसी लोकल से पूछिएगा। जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो आपको बेहतर बता पाएँगे, ना कि आप कहीं एआई का इस्तेमाल करके या फिर गूगल का इस्तेमाल करके जानने की कोशिश करेंगे कंपैरिज़न इसके। लोकल से पूछें, क्योंकि वो उस जगह को जानते हैं अच्छे से, उस जगह का एक्सपीरियंस है उन्हें अच्छे से, तो वो आपको बेहतर बता पाएँगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, उनसे पूछिए। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास, जो कि आप मोनेस्ट्री वगैरह होती है, आप वहाँ जाइए। आप जाएँगे वहाँ पे आपको उनसे आप इजाज़त लेंगे, जो कि वहाँ पे मतलब वहाँ के जो सेवक होते हैं, आप उनसे पूछिए कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ 1-2 दिन रुकना चाहता हूँ, मैं अपना यहाँ टेंट लगाना चाहता हूँ, मैं आज रात तक रहूँगा, कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वो आपको वहाँ रुकने की इजाज़त देंगे। आप वहाँ रुकिए, उनसे मिलिए, उनसे बोलिए, उनसे बातें करिए। आप नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे वहाँ पे, नई-नई चीज़ें सीखेंगे वहाँ पे। तो एक तो ये हो जाएगा आपके पास। और कई जगह धर्मशाला वगैरह भी होते हैं। आप आस-पास के लोकल से पूछिए, वो आपको बताएँगे, आप वहाँ जाके फ्री में स्टे कर सकते हैं। और आप कई बार ऐसा होता है कि मोनेस्ट्री, धर्मशाला या फिर गुरुद्वारा भी कई जगह पे होते हैं। गुरुद्वारा भी आप कंपल्स अगर गुरुद्वारा आप ढूँढते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया हो जाएगा। आपके पास रहना और खाना दोनों मिल जाएगा, यानी कि रहने की भी व्यवस्था आपकी हो जाएगी और खाने की भी। और वहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, वहाँ से आप थोड़ा बहुत खाना अपने लिए पैक करके, स्टोर करके रख सकते हैं, कि वो आप बाद में अगर कहीं जाते हैं, कहीं दूर चले गए हैं, अगली शाम में, अगली दोपहर में, अगली सुबह आप उसको खा सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा सही रहेगा। अगर गुरुद्वारा आपको मिलता है, तो आप आस-पास के लोगों से पूछिए कि कहीं आस-पास गुरुद्वारा है, तो आप कोशिश करिएगा कि गुरुद्वारा जाने की। अगर नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, आप धर्मशाला देखिएगा, धर्मशाला में आप जाइएगा, वहाँ रुकिएगा, वहाँ बोलिएगा, बतियाइएगा, तो सही रहेगा। और आपको वहाँ पे आराम से खाना भी मिल सकता है, पूछेंगे आस-पास तो जो वहाँ के मतलब वर्कर्स हैं, उनसे आप पूछेंगे तो आपको वहाँ खाना भी मिल सकता है। तो सही है। और जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, वो मैं आपको बता दूँ। अ, ये एक बैग है, ये ऐसे आप एक छोटा-सा ऐसे बैग रख सकते हैं अपने पास। इस बैग में मतलब 3
ऐसे ब्रैकेट्स हैं। एक में ये रहा मेरा ये पीवीसी का जो आधार कार्ड आता है, वो भी है मेरा। और आप इसमें अपने पास मतलब एक ऐसा रख सकते हो जिसमें वो रहेगा। और इसमें एक एक मतलब एक एरिया में मैं अपने टूथब्रश, पेस्ट, वॉसलीन वगैरह शेविंग के लिए एक छोटा सा शीशा, ये सब मैं रखा हूँ। और एक अलग बॉक्स में, ये दूसरे में मैं रखा हूँ एक मॉइस्चराइजर क्रीम जो 10 रुपए की आती है, 10-20 रुपए की आती है, स्किन फ्रूट। एक सनस्क्रीन जो कि लैक्मे की है। और एक सिंपल सी क्रीम है मीन्स कौन सी है, ग्लो इन हैंडसम करके ऐसा मीन्स का है कुछ। ठीक है, ये थोड़ा कम पैसे की मिल जाती है, इस वजह से इसको यूज करता हूँ। शैम्पू है, शैम्पू 2-3 रख लेना, अगर कहीं आप नहा रहे हो तो हो सकता है, क्योंकि कई दिन आप पैदल चल रहे हो, लगातार चलते चले जा रहे हो, धूल मिट्टी इतनी आपके चेहरे पे पड़ रही है, बालों पे पड़ रही है, तो आप एक दो चार शैम्पू अपने पास रखिएगा कि कहीं आपको अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है नहाने के लिए तो आप ठीक ठाक से नहा लें। और ये एक है मामा अर्थ का विटामिन सी सीरम, इसको भी मैं यूज करता हूँ। और बस वॉसलिन वगैरह है, ऐसे यूज करता हूँ सिंपल, तो इसको इसमें रखता हूँ सेफली। और बस यही सब है। और एक डायरी है, एक पेन है, और डायरी और पेन यहीं पड़ी होगी, वो भी दिखा दें। ये रही मेरी डायरी, ये है, ये मेरी डायरी है, इसको रखूंगा साथ में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे दूर हटने के लिए मैं दूर जा रहा हूँ, तो उनको मैं इस पन्ने में उतारना चाहूँगा। और एक पेन, पेन क्या ही बना, पेन तो कहीं पर भी मिल जाएगी, ये पेन रहेगी एक। ये चीज़ें हैं, इतनी सी तो मुझे रखना ही रखना है। और एक शूज़, शूज़ की वजह से मेरा भी काम रुका पड़ा है। वही अभी लकी भैया से बोले हैं कि भाई अगर एक शूज़ हो जाए तो आप गिफ्ट कर दे तो बड़ा सही रहेगा। एक ट्रैवलिंग वाला जो शूज़ होता है अच्छी क्वालिटी का, उसी के लिए रुका हुआ है, अगर वो आ जाए तो ट्रैवल के लिए निकल जाऊंगा मैं। और आई थिंक मैं बहुत जल्दी ही निकलने वाला हूँ। निकलूंगा तो एक बार आप सभी को अपडेट करूंगा, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, तो सभी को चीज़ें बताऊंगा। फिर मैं निकलूंगा ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहें, और लगातार जो मेरी ये सीरीज चलेगी आप उसको देखिए, और जो भी आप सीख सकें वो सीखिए, और जो भी मैं सिखा सकूंगा वो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। आ, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। जैसे कि आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, तो आप जब कोई खाना आप बना रहे हैं और आप अपने कैंपिंग कैंपिंग टेंट के अंदर हैं, और वैसी सिचुएशन में आप जब खाना बना रहे हैं, तो आप एक लकड़ी का एक वो जो चॉपिंग बोर्ड होता है ना, लकड़ी का आता है, आप कोशिश करिए कि उसको अपने पास रख लें। अगर आप उसको नहीं रखे हैं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि आप जब आपका बर्नर ज़्यादा हीट हो जाता है तो आपका जो कैंपिंग टेंट का आप जो नीचे उसको बिछाए रहते हैं, जो जैसे कि आप कोई योगा मैट रखे हैं, आप वो बिछाए हैं, या फिर कोई मैट बिछाए हुए हैं, तो वो आपका जल जल सकता है। और कई ऐसे केसेस में होता भी है कि वो जल जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि ये कोई कार्डबोर्ड आप रखिए अपने साथ, तो वो आपके उसको सेफ रखेगा। जैसे कि अभी तो मेरे पास, हाँ, मैंने आपको ये स्लीपिंग बैग की क्वालिटी नहीं दिखाई आपको, इसको मैं एक बार आपको खोल के दिखाता हूँ। इसको यार खोलना बड़ा मतलब बड़ा मुश्किल, बड़ा चैलेंजिंग है। इसको खोलने के बाद इसका तो जो भरना होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है यार। देख सकते हैं, ये ऐसा है, ये एल शेप में खुल सकता है। जैसे कि इसकी चैन जो यहाँ से खुलती है और पूरा यहाँ तक जाती है, ऐसे इसको खोल के ये देखिए यहाँ तक आती है, तो ये पूरा एक मैट के रूप में बन सकता है, एक पूरा ये मैट बन सकता है। मतलब अगर आप सोने के नहीं भी
जैसे कि अभी आप बिस्तर पे सोए हुए हैं, तब मैं इसको अपने एज़ अ कंबल या एज़ अ रज़ाई मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और इसके अंदर की आपको वो दिखाएँ क्वालिटी, तो ये कुछ ऐसी टाइप की क्वालिटी है। इसके अंदर कुछ इस टाइप की क्वालिटी है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी है इसकी। इसमें इस मतलब ये आप इसको -10 डिग्री तक सेल्सियस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अभी साइड में रख दे रहा हूँ, इसको भी मैं बाद में फ़ोल्ड कर लूँगा। इसको फ़ोल्ड करना बहुत चैलेंजिंग होता है। एक बार अगर आप इसको फ़ोल्ड करना कोई ईज़ी वे अगर आपके पास है, तो आप मुझे सजेस्ट करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी, अभी जब इसको मैं पहली बार खोला था, तो इसको पैक करने में यार बड़ी हालत ख़राब हो गई। मतलब कुछ इसका सस्ता कुछ अच्छा जुगाड़ अगर आप बता सकें तो बड़ा बढ़िया रहेगा। और ये ईयरबड है, इसको लेके जाऊँगा। जो ट्राइपॉड है वो, माइक है, माइक लेके चला जाऊँगा। और ये कुछ जो डॉक्यूमेंट्स सब रेडी हो गए हैं, इन्हें अपने पास रखूँगा और इसको साथ लेके जाऊँगा। ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, तो इनको तो अपने पास रखूँगा ही रखूँगा। तो इतनी सी चीज़ें हैं, ये सब रेडी करके ही मुझको जाना पड़ेगा। वही अभी बस शूज़ का हम वेट कर रहे हैं कि शूज़ आ जाए, इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। जो मेरा भाई है, उसके भी कुछ सामान अभी रुके हुए हैं कहीं पे, तो वो बोला है कि बस भैया अगर ये रेडी हो जाता है, मेरा सामान आ जाता है, हम निकलते हैं यहाँ से। फिर दोनों भाई निकलेंगे साथ में। सबसे पहले तो अभी नॉर्थ ईस्ट जाएँगे और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करेंगे। जैसा भी होगा आपको सबसे पहले अपडेट किया जाएगा और आप देखिएगा। फिर जो एक्सपीरियंस रहेगा और जहाँ पर भी कुछ आपको कमी दिखाई देती है, जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, तो प्लीज़ आप सब मुझको बताइएगा। जो प्रॉब्लम्स होगी उसको दूर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बेहतरीन क्वालिटी के पहले से ही कंटेंट क्रिएटर बैठे हुए हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे कौन देखेगा? मुझे वही देखेगा जो मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है। और मेरे पास उतने अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट नहीं है। मैं एक फ़ोन से अपना वीडियो शूट करता हूँ, सस्ता सा माइक यूज़ करता हूँ, सस्ता सा ट्राइपॉड है। तो बस किसी के और जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनकी तरह मेरे पास एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा नहीं है, अच्छी क्वालिटी इसके लेंसेस नहीं है मेरे पास। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के ड्रोन्स नहीं है कि मैं ड्रोन शॉट आपको प्रोवाइड करा सकूँ। बट प्लीज़ बिलीव ऑन मी एंड stay with me. I will provide you the best content. I will too. I will. Thank you. एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था। जैसे अगर आप कभी अपना कैंपिंग सेट आप लगा चुके हैं, आपने अपना कैंपिंग टेंट लगाया, तो आप कहीं ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ के आपको लगता है कि यहाँ पे कोई जानवर वगैरह आ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कैंपिंग टेंट के आप अंदर हैं, बाहर से अजीबो-गरीब आवाज़ें आ रही हैं। कुछ को आप पहचान सकते हैं, कुछ पैरानॉर्मल टाइप की मतलब आवाज़ें आती हैं, कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ें आती हैं। ऐसी सिचुएशन में आप हिम्मत नहीं जुटा सकते कि आप एक बार बाहर अपना जो टेंट का जो दरवाज़ा है, जो चैन है, उसको आप खोल के बाहर देख सकें कि बाहर क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास कुछ ऐसे आपके पास गैजेट्स होने चाहिए, जिससे आप अपनी सुरक्षा तो कर ही सकें, अपने माहौल का जो आपका एनवायरनमेंट है उसको भी आप इन सब जानवर जो हैं इनको आप दूर रख सकें। पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे तो उतना डर नहीं लगता। मेन प्रॉब्लम्स है किसी भी जानवर से, ख़ास तौर पे भालू से। वो उसकी जो सूँघने की कैपेसिटी होती है काफ़ी ठीक-ठाक होती है, तो वो एक तो डरते नहीं हैं वो। तो ऐसी सिचुएशन में आप पे एक केमिकल आता है, केमिकल वो ग्रीन बॉटल में आता है, वो आप कहीं पर भी आप कैंपिंग एरिया केमिकल आप करके ऐसा कुछ सर्च करेंगे, तो आपको वो केमिकल मिल सकता है ईज़िली। अगर आप उसका मैं लिंक अच्छा ऐसा करता हूँ, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। वो आप वहाँ से ले सकते हैं। और 1-2 ऐसे गैजेट्स होते हैं जो कि
मैं जो लिंक आपको चैनल के जो आपको डालूंगा, और इसी अपने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। जो मेरे मित्र हैं, एक्सप्लोर करके उनका चैनल है, तो उनके चैनल पे उन्होंने अपने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि एक एयर गन्स जो आती हैं, एयर गन्स आप बाहर निकाल के अगर आप उसको चला देते हैं, तो जो भी आसपास जो भी से जानवर होंगे वो डर के मारे भाग जाएंगे आपके पास से। तो एक दो ऐसे आप इक्विपमेंट्स रख सकते हो, और एक दो होते हैं कि आप दूर से ही, जैसे रिमोट कंट्रोल होता है ना, ऐसे ही एक वायर आप बाहर थोड़ा 10-5 मीटर का वायर आप अपने पास रखिए, और दूर तक एक ऐसे आवाज ब्लास्ट करने वाला एक इक्विपमेंट्स आता है, जो पटाखे जैसी आवाज करता है, आप उसको भी रख सकते हो अपने पास, बाहर उसको रखिएगा, जिससे आप सेफ महसूस करेंगे। दो चार लगा दीजिए अपने आसपास। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप सुबह फिर उसको पैक कर लीजिएगा, नहीं रहा तो आप, जब अगर आपको लगे कि हाँ इसको इसकी जरूरत है, इसको अब जला देना चाहिए, तो आप जला लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो कोई बात नहीं, आप उसको सुबह फिर फोल्ड करिए, अपना रख लीजिए वापस। फिर अगर ऐसी सिचुएशन आती है अगले दिन, तो आप उसको फिर यूज कर सकते हो जैसे आपने रखा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि और खासकर एक दो लोग हैं तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, मैनेज हो जाता है चीज़ें। ठीक। थैंक यू सो मच।